वहाँ के लोग बहुत खुश हुआ करते थे। उस गांव में बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। बहुत बड़ी बाघ घुस आती है और पहाड़ में अपनी घोंसला बना लेती है। वो बाज गांव वालों पर जानलेवा हमला करने लगा था। बाज कभी कभी आदमी या औरत को अपनी पंजे से जकड़कर उन्हें उड़ाकर अपने साथ घोंसले के पास ले जाता है। फिर बाघ के बच्चे उस बेचारे आदमी को नोच नोच के खाती है। फिर एक पत्नी की औरत को उठाकर ले जाती है जिसकी उस बाघ की 4 बच्चे होते। ये क्या हो गया? मेरे पति को ले गया वो बाज। अब मेरे बच्चे और मेरा कैसे गुजारा होगा? कैसे खिलाऊंगी मैं अपने बच्चों को? वो बाज अपने बच्चों का पेट भरने के लिए मेरे बच्चों को भूखा करके चली गई। उस बाज को और उसके बच्चों को मैं नहीं छोड़ूंगी। लोग उसकी बातें सुनकर उन्हें पागल कहते। उन्हें लगता है कि उसके पति जाने की उसे सदमा लगा, उसी की वजह से ये बेकार की बातें कर रही। एक बार वो औरत अपनी 4 बच्चे को लेकर वो पहाड़ी वाले इलाके में जाती जहाँ वो बस अपने बच्चे के साथ वो वहाँ रहा करता था। उस समय वो बस अपनी बच्चों के साथ रहता। तूने अपने बच्चों की खातिर मेरे पति को मार दिया, जिनकी वजह से मेरे बच्चों का गुजारा होता था। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। औरत अपने साथ चाकू लाई होती। औरत फिर चाकू से बाघ को मार देती है। वो चाकू बाघ को लग जाता, बस दर्द से चिल्लाने लगती है। फिर उस औरत को एहसास, वो बाघ कोई हथौड़ा नहीं था, वो बाघ जादुई बाघ था। ये क्या किया तुमने? अब मैं अपने बच्चों को कैसे खिलाऊंगी? वो मेरे बिना मर जाएंगे। तुमने ये अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक चुड़ैलबाज बन जाओगी। तुम्हारा सिर औरत का और धड़ बाज का हो जाएगा और तुम्हारे बच्चों की जान मेरे बच्चों में बस जाए और वो भी बाज के बच्चे बन जाए। वो औरत तभी चुड़ैल में बदल जाती है और उसकी जान उसकी बाघ के बच्चों में बस जाती है। फिर वो बस वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। नहीं, ये कैसा श्राप दे दिया मुझे तुमने? अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे भी बाज के बच्चे बन गए। अब मैं इन्हें क्या खिलाऊं? इन्हें कैसे पालूं? अब क्या ये हमेशा इसी घोंसले में रहेंगे? तभी उनकी बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगते। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चों को भूख लगी है। क्या दूं मैं इन्हें खाने के लिए? तभी चुड़ैलबाज खाने की तलाश में गांव की तरफ निकल पड़ती है। चुड़ैलबाज की नजर एक सब्जी वाले के ठेले पर पड़ती है। चुड़ैलबाज तेजी से उस सब्जी वाले के ठेले से अपने पंजे में ढेर सारी सब्जी दबाकर अपने बच्चों के लिए ले जाती है। चुड़ैलबाज अपने बच्चों के पास आ जाती है और उन्हें वो सब्जियां खिलाने की कोशिश करती है, पर उसके बच्चे वो सब्जियां नहीं खाते क्योंकि उन्हें तो इंसानों की भूख लगी थी। चुड़ैलबाज के बच्चे चिल्लाकर कोई इंसान खाने को मांग रहे थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे तो ये सब्जी खा ही नहीं रहे हैं। ये तो इंसान खाने को मांग रहे हैं, पर मैं किसी इंसान की ऐसी अनमोल जिंदगी कैसे खत्म कर दूं? पर मेरे बच्चों की भी भूख मिटाना जरूरी है। अब मुझे पता चला कि वो बाज इंसान लेकर क्यों जाता था। वो तो अपने बच्चों की खातिर मजबूर था। फिर चुड़ैलबाज मजबूर होकर किसी इंसान को अपने बच्चों का खाना बनाने के लिए गांव की तरफ निकल पड़ती है। जैसे ही उसकी नजर किसी हट्टे कट्टे इंसान पर पड़ती है, वो उसे अपने पंजों में जकड़कर अपने बच्चों के लिए ले जाती है। चुड़ैलबाज को ये सब देखकर बहुत बुरा भी लगता है, पर वो अपने बच्चों की खातिर ये सब करती है। फिर चुड़ैलबाज रोजाना गांव में से 2-3 इंसान को उठाकर ले जाती है। पूरा गांव उस चुड़ैलबाज से डरा हुआ होता है। हर जगह उसी के बारे में चर्चा हो रही होती है। लोग अपने घरों से निकलना बंद कर देते हैं। सारे गांव वाले उसी चुड़ैलबाज के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। अरे भाई, तुमने वो चुड़ैलबाज के बारे में सुना? इतनी खतरनाक है वो, किसी भी राह चलते गांव वाले को अपने पंजे में जकड़कर कहीं दूर ले जाती है।